नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज़। मैं हूँ रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं TNI मध्य प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। आगामी त्योहार होली पर्व और मुस्लिम त्योहार को ध्यान में रखते हुए थाना सलेया परिसर में शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सलेया नगर के व्यापारी तथा राजनीतिक दलों सहित काफी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें नायब तहसीलदार आकाश नीरज गुनोर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि होली पर्व एवं आने वाले शब बरात भाइयों के त्योहार पर कोरोना महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया है। थाना प्रभारी अभिषेक पांडे द्वारा बताया गया कि पब्लिक को हमारे द्वारा मैसेज एवं समझाइश दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग सभी लोग करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इसी तरह डॉक्टर अजय चौधरी से भी मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 13 मार्च से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सले में चल रहे कोविड-19 की पहली डोज का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को प्रेरित कर टीके लगवाए जा रहे हैं और लोगों को समझाइश दी जा रही है, जिसमें नायब तहसीलदार आकाश नीरज, थाना प्रभारी अभिषेक पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन पांडे, मंडल अध्यक्ष सलेया हरेंद्र त्रिपाठी, कैलाश जायसवाल, बटिया सरपंच पति हुसैन खान, पटवारी सौरभ राय, सलेया पंचायत सचिव प्रीतम सिंह और सलेया के सैकड़ों गणमान्य नागरिक सहित पत्रकार बंधु बैठक में शामिल रहे। अभी जैसा कि पता है आपको कि पूरे देश में कोरोना की स्थिति थोड़ी स्थिति खराब हो रही है कि पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन ये चाह रही है कि जहाँ पे भी कोरोना के पेशेंट कम हैं, वहाँ पे जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जो सावधानियाँ बरती गई थी, वही सावधानी अभी से बरतना स्टार्ट कर दें, ताकि आगे चल के इस महामारी से अभी तक जैसे बचे रहे हैं हम लोग, आगे भी सुरक्षित रहें, इस आधार पे था। और दूसरा ये था कि अभी आने वाला होली का त्यौहार आने वाला है, क्योंकि बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी लोग भाईचारे के साथ में होली का त्यौहार मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं। बस यही पब्लिक को मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि जो 45 प्लस व्यक्ति हैं और 60 प्लस व्यक्ति हैं, PSC और PSC में आएँ और कोविड का टीका लगवाएं, क्योंकि 40 प्लस और 60 प्लस लोगों को टीका लग जाने के बाद में जो 40 प्लस से कम लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाना है, तो उस टाइम भीड़ और ज़्यादा हो सकती है। तो अभी जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ही टीका लगा के फ्री किया जाना चाह रहा है। जी, आकाश नायब तहसीलदार रिद्धि सलेया। आम पब्लिक को यही संदेश है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी बना के रखें और आम जनता को यही संदेश है कि कोरोना से बचाव के लिए अपने सभी उपायों को प्रयोग करें। आपका शुभ नाम? अभिषेक पांडे, थाना प्रभारी सलेया। एक्चुअल में क्या है कि कोरोना वायरस के जो टीके लग रहे हैं वो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 10% लोगों को भी अभी लग पाए हैं। ये जब हमारा रेशियो बढ़ जाएगा, वैक्सीनेशन वाले पीपल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तब ये कोरोना का ग्राफ डाउन होगा। अभी अगर कोरोना फिर से बढ़ रहा है तो उसके लिए पब्लिक को यही चाहिए कि मेरे लिए वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवाएं। 45 प्लस वाले अगर किसी को बीमारी है या 60 प्लस वाले आए और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और ये हम सबका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि हम ऐसे लोगों को मोटिवेट करें। मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। हमारे यहाँ पे सुबह मंडे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को प्रतिदिन टीके लगते हैं। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वो आएँ, अपना टीका लगवाएं। जब लगने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो कोरोना का ग्राफ फिर डाउन होगा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ब्लॉक कमेटी ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कसारवाद में SDM को ज्ञापन सौंपा है। कसारवाद भारतीय मजदूर संघ से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ कसारवाद इकाई के द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM संघ प्रिय को ज्ञापन दिया गया, जिसने अपनी मांगों को लेकर बताया कि शासकीय कर्मचारियों की गई वार्षिक वेतन वृद्धि प्रारंभ कर एरियर सहित भुगतान किया जाए, केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतनमान एवं योग्यता अनुसार पदनाम प्रदान किया जाए, वे समस्त विभागों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति में आवेदकों को शीघ्र नियुक्ति दी जाए के साथ ही विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की जाए सहित अन्य करीब 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया।
साथ ही ज्ञापन के माध्यम से ये भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखाओं द्वारा 8 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। वही कर्मचारी संघ द्वारा 21 अप्रैल को भोपाल में प्रांत व्यापी एवं दिवसीय धरना अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। आज जो ज्ञापन दिया है किस संबंध में दिया है आपने? ये मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जो है हमारा, इसने आज ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय शंकरी जी को। इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं, 17 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी जो मुख्य मांग है कि शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि जो रोक दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा काल्पनिक वेतन वृद्धि बताकर, उसको रिवाइज करने की मांग की गई और उसको एरिया सहित भुगतान की मांग की गई है। केंद्र के समान डीए जो है वो हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारियों को नहीं प्राप्त हो रहा है, तो राज्य कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता है कि वो डीए का केंद्र के समान दिया जाए। शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन माननीय योग्यता के अनुसार पदनाम प्रदान किया जाए। समस्त विभाग के लंबित अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे लगभग बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं और उनके परिवार से जो अनुकंपा नियुक्ति वो लंबित है, वो लंबित अनुकंपा नियुक्ति जल्दी चालू की जाए। और पदोन्नति की आशा में पुलिस विभाग में प्रदान की जा रही पदनाम की विभागों में भी दूसरे विभागों में भी लागू किया जाए। शासन के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान देकर लाभान्वित किया जाए तथा नियमितकरण किया जाए। विभिन्न विभागों में प्राप्त वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए एवं अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। अध्यापक संवर्ग के रोके हुए कर्मोन्नति आदेश जारी किए जाए। पंचायत शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। विभिन्न मांगों में कार्यरत स्थायी कर्मियों को विभाग में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जाए। निर्माण विभाग के निचले पदों पर कार्यरत डिग्री डिप्लोमाधारी नियमित एवं कार्यभारी कर्मचारियों को अभियंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित वेतनभोगी स्थायी कर्मियों को नियमित किए जाने के आदेश देकर उन्हें नियमित वेतनमान वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए। 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को जुलाई की 1 वेतन वृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किया जाए। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिया गया है। नेत्र चिकित्सक सहायक का पद नाम परिवर्तन कर ऑप्थोल्मिक अफसर किया जाए। ग्रामीण कृषि विस्ताराधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डेशर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? इसके आगे क्या कदम उठाएंगे? हमारा जो राज्य कर्मचारी संघ की जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है वो जैसे भी निर्णय लेगी, अगर उन्होंने कहा अभी क्या आज हमारा धरना और लगभग ज्ञापन देना था, उसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया माननीय एसडीएम साहब को। और अगले चरण में अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो जो भी हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय राय सुनारे, जिला अध्यक्ष ग्रामीण और राज्य कर्मचारी संघ। गुरुवार की शाम को कसारवद के थाना परिसर में एसडीएम संघ प्रिय ने शांति समिति की बैठक ली, जिसमें कोरोना काल में आए नियमों के बारे में बताया। एसडीएम संघ प्रिय ने बताया कि प्रति रविवार पूरा खरगोन जिला लॉकडाउन रहेगा, जिसमें होली और अन्य शब बारात त्यौहार शांति से घर बैठकर मनाने की अपील की। वही कोई भी शादी ब्याह होता है तो उसमें 50 लोगों की परमिशन व अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की परमिशन देने की बात कही। इस मौके पर एसडीओपी ध्रुवराज सिंह चौहान, जनपद सीईओ मोहन वास्कले, नगर परिषद सीएमओ संजय रावल, थाना प्रभारी मोहन सिंह ठाकुर के साथ नगर के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अगली खबर सिंगरौली मध्य प्रदेश से, जहां आगामी त्योहारों को लेकर खूटार चौकी में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। आगामी पड़ने वाले होली और शब बारात के मद्देनजर खूटार चौकी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे अध्यक्षता में खूटार चौकी प्रभारी मुकेश झारिया ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के सभ्रांत नागरिकों में प्रबुद्ध जनों से अपील की गई कि इस बार होली का समारोह सादगी और शांतिपूर्वक घर में ही रहकर मनाए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बार होली मिलन समारोह समेत अन्य आयोजकों से परहेज करें। रंग की जगह गुलाल से होली खेलें और नशे व वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि कई बार होली के त्यौहार पर नवयुवक नशे में हुड़दंग करते हुए वाहनों पर 3 से 4 सवारी बिठाकर क्षेत्र में फर्राटे बढ़ते नजर आते हैं। ऐसा करने पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
होली से एक दिन पूर्व पड़ने वाले शब-ए बारात को लेकर एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया यहाँ मौजूद क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना का दूसरा चरण आ गया है, जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहते हुए प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने भी अपने सुझाव दिए। खरगोन जिले के सेवाग पुलिस चौकी के ग्राम रहगुन में चारे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली के झूलते तारों से टकराने के बाद अचानक चारे में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रॉली से आग की लपटें उठने लगी। जिसके बाद ट्रैक्टर के चालक ने सूझबूझकर परिचय देते हुए जलती ट्रॉली को करीब आधा किलोमीटर दूर तक दौड़ाकर ट्रॉली में लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से जलते चारे को सड़क पर फेंका गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रैक्टर का चालक ग्राम गोलवाड़ी से चारा भरकर रहगुन अपने गांव आ रहा था, तभी बीच सड़क पर बिजली की झूलती तार ट्रॉली में रखे सूखे चारे से टकरा गए, जिससे पूरी ट्रॉली में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही सेगांव पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और पंचनामा बनाया। घटना को लेकर ग्राम पंचायत रेगुन के सरपंच जयपाल किराड़े का कहना है कि सड़क के किनारे बिजली के तार नीचे झूल रहे थे, जिसके कारण तार से टकराने के बाद चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। आज ग्राम रेगुन में करीबन 11:30 बजे ट्रैक्टर ट्राली में कड़ब भरी हुई थी। उसमें तार नीचे होने के कारण कड़ब टकराने से कड़ब जलकर राख हो गई। जयपाल किराड़े, सरपंच रेगुन। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई उपभोक्ता भंडार के द्वारा गरीब लोगों का निवाला छीना जा रहा है। बलदेवगढ़ के वार्ड नंबर 6 और 7 के निवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन गरीब लोगों को नहीं दिया गया। नवंबर 2020 से अब तक करीब गरीब लोग भटक रहे हैं, लेकिन राशन विक्रेताओं के द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जब पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई तो राशन विक्रेता इदरीस खान के द्वारा कहा गया कि शिकायत वापस करने पर ही इस माह का राशन दिया जाएगा। अभी भी मार्च माह का राशन नहीं दिया जा रहा, जिससे गरीब लोग परेशान हैं। परेशान होकर उन्होंने बलदेवगढ़ एसडीएम और खरगापुर विधायक को ज्ञापन सौंपा है और राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जो जन कल्याण गरीबी राशन हो, जन कल्याण हो, शिकायत कही थी 181 है। तो जो अभी ई-वाई के जो चल रहा महीना के राशन जब देंगे, जब शिकायत वापसी देंगे। कौन कहता है ऐसा? ये कहता है जो राशन की दुकान चला रहा है। कौन चला रहे हैं राशन? तो कितने महीने का नहीं दिया है? नवंबर का दिया नहीं था, पूरे माह नवंबर को किसी को नहीं दिया था। वो जो अभी है ही वहाँ का लेने गए तो बोले शिकायत कटवाओ तब गंगा देंगे। आप वार्ड के पार्षद हैं? हम वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि। कितने लोगों की पात्रता पर्ची वहाँ पे है? तो नहीं जानकारी, 200-300 के आसपास। भी आपने शिकायत की है, किससे शिकायत की है? आवेदन लिए हैं आप? अभी आवेदन एसडीएम को भी किया है। क्या कहा है उन्होंने? नगर परिषद ककरहट्टी के वार्ड 13 आदिवासी मोहल्ले में स्थित देसी शराब दुकान को नगर से बाहर खोले जाने के लिए आज आदिवासी बस्ती की महिलाओं सहित पुरुषों ने जितेंद्र जाटव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी लोगों ने नारेबाजी कर प्रशासन से दुकान को नगर से बाहर खोले जाने की मांग की। पूर्व में भी प्रशासन को सभी आदिवासी बस्ती के लोगों ने ज्ञापन एवं आवेदन के माध्यम से दुकानों को नगर से बाहर खोलने के लिए बात कही थी, लेकिन आज तक दुकान नहीं हटाई गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज दुकान के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। वही जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी तो मौके पर आबकारी विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी अपने अमला सहित पहुंचे और सभी को समझाइश आश्वासन दिया कि दुकान को नगर से दूर खोला जाएगा, जिससे किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तब कई जगह लोगों ने धरना उठाया।
भारतीय किसान संघ कसारवाद इकाई के द्वारा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर कसरावद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि विद्युत वितरण केंद्र ग्राम सावदा के कर्मचारियों द्वारा किसानों के खेत और घरों में बिजली बिल के झूठे प्रकरण बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही 50% राशि जमा करने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उक्त मामले की जाँच की जाए। पिछले एक पखवाड़े से नहरों से जुड़े किसानों के अधिकांश मोटर पंप अज्ञात बदमाशों के द्वारा लगातार काटे जा रहे थे, लेकिन अब तक पुलिस उक्त बदमाशों को नहीं पकड़ पाई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ रहा है। किसानों की उक्त समस्या क्या जल्द निराकरण की मांग की गई। हमारा भारतीय किसान संघ का जो मासिक बैठक होती है उसके अंतर्गत हम विभाग को, जैसे एसडीएम महोदय को हम यहाँ पे ज्ञापन देते हैं लिखित में, जिसमें कि क्षेत्र के किसानों की जो समस्याएं रहती है, जैसे अभी यहाँ पे जो मामले चल रहे हैं विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अवैध किसानों के प्रकरण बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि किसानों के घर घर जाकर और खेतों में प्रकरण अवैध बना लिए जाते हैं, जहाँ पे किसान उपलब्ध नहीं होते, उनके यहाँ महिलाएँ घरों पर रहती है और ज़बरदस्ती विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी या फिर कर्मचारी आके उनका झूठा प्रकरण और झूठा साइन करवा के मामले कुछ साउदा ग्रिड के सामने आ रहे हैं, जिसमें साउदा, बोरावा, बिठेर, ग्राम सेलानी, बालापुर, अघावन, खेड़ी, बाजुटपुरा और कम से कम 20 गांव के जो क्षेत्र है साउदा ग्रिड के अंतर्गत आते हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार से अनुरोध है कि उचित कार्रवाई की जाए, जिसमें किसानों के झूठे प्रकरण और उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं विद्युत विभाग के द्वारा। और मोटी नहर पे, जैसे नहर निकलती, यहाँ पे भी नहर पे मोटर पंप चोरी होने के काफ़ी प्रकरण पिछले 5-6 महीनों में आए। क्योंकि 4 मार्च की हमारी जिला की बैठक में कलेक्टर महोदय को सूचना दी गई थी, उसके बाद भी 5 से 10 मार्च को हमारे क्षेत्र से अघावन, खेड़ी, सैलानी, बिठेर, जावदा से कुछ मोटरें चोरी हुई और मुल्ठान थाना क्षेत्र से भी हुई। तो हमारा यही संज्ञान है कि एसडीएम महोदय उचित कार्रवाई करके थाना प्रभारी जो भी हैं उनको दिशा निर्देश देकर प्रकरण बनाए। आपका नाम? प्रवीण पाटीदार। सतना जिले के ग्राम पंचायत सगोनी में 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। टीकाकरण कक्ष में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि हमारे द्वारा लोगों को सबसे पहले वैक्सीन के बारे में जानकारी दी जाती है और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाता है कि आपको इसका किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ी हल्की बुखार और शरीर में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि आप लोगों को वैक्सीन लगाने के आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। विशेष रूप से कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज़।